वीडियो देखा था कि नहीं, जिसमें मैंने संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय बताए थे। जिनको भी ये समस्या हो, कृपया उस वीडियो को देखें और उसके अनुसार करें, तो आपके भगवान ने चाहा तो सब खुशियाँ भर जाएंगी। चलिए, मैं आज आपको इसके बाद बेडरूम के बारे में बताऊंगी। बेडरूम में अगर सुख शांति नहीं होगी तो संतान प्राप्ति में तो दिक्कत होगी ही। आज के युग में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में होने लगे हैं कि लिमिट ही क्रॉस हो गई है, डिवोर्स तक बातें आ जाती है। पहले ऐसे नहीं होता था। इसका भी बहुत ही बड़ा कारण है। लोग बोलते हैं कि वास्तु क्या है, वास्तु क्या काम करता है, वास्तु का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वास्तु का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। आप लोग मानते हैं, पहले बड़े बड़े परिवार रहते थे, उसमें छोटे छोटे रूम में भी हस्बैंड वाइफ खुशी से रहते थे। लेकिन आपको ये भी पता है कि उस रूम में केवल जो हमारी ज़रूर सामग्रियाँ होती थी वो ही होती थी। एक्स्ट्रा सामान नहीं होते थे, टॉयलेट नहीं होता था, टीवी नहीं होती थी, फालतू के सामान हम लोग रखते नहीं थे, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे रूम होते थे और वो खुशहाली से रहते थे और उनके बच्चे भी पैदा होते थे। इसका क्या कारण है? इसका कारण है शांति। पहले हम लोग बेडरूम में आते थे या शयन कक्ष में आते थे तो केवल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात ही करते थे। और आजकल आजकल हम रूम में आते हैं तो पहले मोबाइल, टीवी का रिमोट, ये सब लेके बैठते हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। और जो अब आदमी शयन कक्ष में ही या बेडरूम में शांति से ना तो सो पाता है, लड़ता झगड़ता है, तो उसके पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी जिससे आप अपने रूम को अच्छा बना सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और लड़ाई झगड़े से आपको बच सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि रूम को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि सबके घर में और सबके बेडरूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है। यह सबसे बड़ा गलत माना जाता है। टॉयलेट रख लेते हैं। अब आपको पता है टॉयलेट को गंदा ही माना जाएगा, चाहे आप लाख ऊँचे बेडरूम में रखें या बेड के बगल में सोने का क्यों ना बनवा लें, वो तो रहेगा गंदा का गंदा ही, क्योंकि वो डिस्पोजल का एरिया है। इसलिए हमारा दिमाग, और उसे हम लोग राहु भी मानते हैं, और जहाँ राहु होता है वहाँ कुछ ना कुछ खुरापात तो चलता ही रहता है। दूसरी चीज़ आती है टीवी। पहले ज़माने में किसी के घर में टीवी होती थी, लेकिन वह होती थी हॉल में, सब लोग एक साथ बैठ के देखते थे। आजकल हर के बेडरूम में सब बेड से बड़ा तो टीवी ही लगा लेते हैं, जिसमें आपका पूरा शरीर दिखता रहता है जब आप सोते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आपका प्रतिबिंब उस टीवी में दिखता है, मतलब दो हो गया प्रतिबिंब, एक आप इधर बेड पे सो रहे हैं, दूसरे सामने वाले में, ये हमारे शरीर को बीमार बना देता है और चिड़चिड़ा बना देता है, जिस कारण से हम लोग के हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगती है। इसलिए अगर आपके कमरे में टीवी है तो यह एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बताते जाऊंगी कि उसको कैसे कर करके हमें ठीक करना चाहिए। लेकिन आप यह मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहे, आपको बहुत ही बेनिफिट प्राप्त होगा। अब इसके बाद तीसरी आती है मोबाइल। मोबाइल को क्या करते हैं हम लोग, सर के नीचे रख के सोते हैं। फिलहाल आजकल तो सब लिए लिए ही सो जाते हैं, क्योंकि उसको चलाते चलाते ही सो जाते हैं। और मोबाइल क्या है? मोबाइल भी एक राहु का ही ऑब्जेक्ट माना जाता है, या राहु ही है। आपने एक चीज़ कभी क्या नोटिस की? अगर हमारे पास 1 घंटा भी मोबाइल नहीं रहता है तो हम किसने तड़पड़ाने लगते हैं। यही है राहु का काम, कि राहु जो होता है वो हर चीज़ में तड़प डाल देता है कि मुझे ऐसा करना है, करना है, करना है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तीसरी चीज़ आती है आपके घर की सीलिंग। पहले ज़माने में जो घर होते थे उनकी छतें बड़ी होती थी, अब हम लोग सीलिंग रख देते हैं। सीलिंग तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो उसमें हम लोग ग्लास लगा देते हैं। मैंने अभी टीवी में आपको बोला कि वहाँ प्रतिबिंब दिखता है, और ये हम लोग छत पे जो हम लोग शीशे लगवा देते हैं उसमें हम लोगों को छत पे भी हम लोगों का प्रतिबिंब दिखता है, या हमारी परछाई दिखती है, वो बहुत ही गलत है। इसलिए मैं आप लोगों से तो निवेदन ही करूँगी कि कभी भी छत की सीलिंग पर शीशा ना लगवाएं, नहीं तो आपके जीवन नर्क हो जाएगा और कुछ ठीक भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने रूम में जितना हो सके लाइट कलर कराएं। आजकल मैंने देखा एक कलर है पर्पल, एक कलर है ब्लैक, डार्क कलर, डार्क रेड कलर का मतलब भी आप जानते हैं, जब रेड ज़्यादा एक्सेस हो जाता है कोई भी चीज़। लाल का मतलब ही क्या हुआ? आग।
और आग का मतलब दो प्रकार से होता है। आग का मतलब होता है गुस्सा। तो आप जब उस रूम में घुसते हैं तो आपको शांति नहीं, गुस्सा का एहसास होता है और उससे आप लड़ने झगड़ने लगते हैं। पर्पल ब्लैक कॉम्बिनेशन सब खराब है। ये सब कलर करने से ही आप लोगों के घर में शांति नहीं रहती है। हम लोग सबको लाइट क्रीम कलर कराना चाहिए बेडरूम में, या तो बहुत हुआ तो आप लाइट पिंक कलर कराइए, जिसको आपको देखने में भी अच्छा लगे। आपको यह एहसास हो जाएगा कि डार्क कलर देखने से हमें कैसा लगता है और लाइट कलर देखने से कैसा लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ उपाय जो बहुत ही ज़रूरी है, वो करते रहिए। पहला उपाय तो यह होता है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो वाइफ को चावल लेके उसको पीले करके अपने बेड के नीचे डाल दीजिए, यानी गद्दे के नीचे बिना हस्बैंड को बताए थोड़ा बहुत डाल दीजिए। दूसरा उपाय है यह क्रिस्टल। ये क्रिस्टल होता है फेंग शुई के हिसाब से। अगर आप बेडरूम में इसको दो में लगाना है, इसे सिंगल यूज़ नहीं होगा। इसका दो पेयर, एक पेयर लाइए और अपने विंडो में साउथ वेस्ट की साइड लगा दीजिए। यह आपको शायद दिख रहा होगा कि इस प्रकार से होना चाहिए, लाल रंग के रिबन में लगा हुआ। इसको लाके आप अपने बेडरूम में लगाइए और इसे लेकिन हर 15 दिन से चार्ज करना होगा। वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी कि उसको कैसे करना है। अगर आपको यह क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, मैं इसकी बेचती भी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। इसको चार्ज करके लगाना चाहिए। आप सोचते हैं कि जो फुटपाथ पे क्रिस्टल का पेयर मिलता है वो लाज लगा ले, तो वो क्रिस्टल ओरिजिनल है या प्लास्टिक के हैं, ये तो हम ही लोग बता सकते हैं जो वास्तु करते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही बेनिफिट होता है। मेरी खुद की लाइफ में बहुत पहले प्रॉब्लम क्रिएट थी, तब मैंने ये क्रिस्टल के बॉल अपने रूम में लगाए और मुझे आज के दिन बहुत ही बेनिफिट है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप क्रिस्टल के बॉल अपने रूम में लगाएं साउथ वेस्ट में। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसकी अलग अलग साइज़ आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है और मीडियम साइज़ की आती है। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लीजिएगा कि कहाँ मिलेगा और मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा कि ये आपको, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।